सद्गुरुदेव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरो यह बारनियोर। गुरुजी यह बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार जो है मृत्यु लोक है। यहाँ हर एक चीज को मरना पड़ेगा। जो भी चीजें हैं वह सब बदल जाती हैं। आपको अनुभव नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है हर रोज जो है परिवर्तन होता है। ये हंसा और हंसनी, इसी से यह साबित होता है कि हर चीज जो है बदल रही है। कोई भी चीज जो है यहाँ की है, संसार की, जीव के साथ जाने वाली नहीं है। ये हंसा और हंसनी, जो यह संसार है, यहाँ की हर वस्तु जो है सबको विनाश होना है। सब एक न एक दिन जो है सब नष्ट होगा, सब समाप्त होगा। यहाँ जो भी चीज जो है वो पैदा होती है, उसका मृत्यु भी निश्चित है। ये हंसा और हंसनी, यह शरीर जो है माँ के गर्भ में बनता है और गर्भ से बाहर होकर के यह शरीर मिलता है। तो यह शरीर भी इसी संसार से मिला है। अब आपको यह हर चीज समझनी है। कर विचार मैं कौन हूँ। कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जगदाधार। कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जगदाधार।
कैसी जग उत्पन्न है, लीना कौन विधि पार। यह हंसा और हंसनी, यह स्वामी जी का एक दोहा है। पूरे संसार के लिए है ये। पूरा संसार में जितना मानव जीवन है, ये दोहा सबके काम का है। इस दोहे को फिर से एक बार और सुनो। इसी के साथ भी एक और दोहा भी है जो सभी को जानना चाहिए। स्वामी जी ने क्या लिखा है? कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्यों जग दाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। हंसा और हंसनी, आपको विचार करना होगा, आप कौन हो? कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार। ब्रह्म क्या है और जो है जगत का आधार क्या है? कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। हंसा और हंसनी, यह संसार कैसे पैदा हुआ और इस संसार से कैसे पार हुआ जाएगा, यह ज्ञान जो ही आपको लेना है, आपको विचार करना है। और स्वामी जी और आगे क्या कहते हैं? हंसा और हंसनी, स्वामी जी क्या कहते हैं? कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। बद्ध मुक्ति की ही भांति सो, ग्रहण करहो सत सोय। हंसा और हंसनी, यही जो दो दोहा है। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। बद्ध मुक्ति की ही भांति सी, ग्रहण करहो सत सोय। हंसा और हंसनी, यदि इन दोनों दोहा का आप अर्थ समझ गए, तब तो आपका जीवन जो है सुखी सुखी, सुखमय सुखमय इस संसार से बीत गया। और नहीं जाने तब तो जीवन जो है दुखमय होगा। हंसा और हंसनी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह जो है स्वामी जी की वाणी है। एक बार इन दोनों दोहों को एक बार फिर से सुनो। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। बद्ध मुक्ति की ही
भांति सी ग्रहण करहो सत सोय। ये हंसा और हंसनी, इन्हीं दोहों में सब कुछ कहा गया। अब कुछ बाकी नहीं है। तो जो पूरा स्वर वेद है इन्हीं दोहों का अर्थ जो है देती है, वही भेद बताती है। अब इसका अर्थ क्या होगा? ये हंसा और हंसनी, यह तो स्वामी जी ने आप ही से प्रश्न पूछा है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार, कौन सत्य कर तव्य है, दुख सुख कैसी होय, बध मुक्ति की भांति स ग्रहण करहो सत सोय। ये हंसा और हंसनी, इसी दोनों दोहों में स्वामी जी ने पूरा स्वरवेद पूछ लिया है। आप विचार करो, स्वामी जी का यदि एक, वो तो सदगुरु हैं, लेकिन साहित्य की दृष्टि से देखने से ऐसा तो कोई दोहा में लिखा ही नहीं। स्वामी जी ने उसी दोहे में सब कुछ लिख दिया, अब कुछ बचा नहीं है। ये हंसा और हंसनी, आपको विचार करना होगा, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं का मतलब मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं? मैं जो है यह क्या बोलते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हूं कि 5 कर्म इंद्रियां हूं? मैं 9 द्वार हूं या 4 अंतःकरण हूं? मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं, या मैं आंखें हूं? ये हंसा और हंसनी, मैं हूं क्या? यही प्रश्न का उत्तर जो है आप ढूंढने से काम हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं? कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में दुख सुख क्यों होता है? अभी दुख होता है, अगला पल सुख हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, यह क्यों होता है? यह मन की गति के आधार पर होता है। मन जो है कभी कभी सुख चाहता है और मन को दुख मिल जाता है। ये हंसा और हंसनी, यह रहस्य जो है बड़ा गंभीर है। अब आप जो है विचार करिए, ये सारा प्रश्न का उत्तर जो है कहाँ मिलेगा? ये हंसा और हंसनी, आप सदगुरु के चरणों में बराबर बने रहो। इसका अर्थ जो है आप बुझ जाओगे। यह जो है इस संसार में जीव जो है आया क्यों? तो जब सदगुरु का आधार छोड़ा तो जीव जो है संसार में ही गिरना है। आप वहां रह नहीं सकती। वहां रहने के लिए आपको ऐसी परिस्थितियां बनानी पड़ेगी। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु देश में मन नहीं जाता। जब मन नहीं जाएगा तो इंद्रियां नहीं जाएंगी, इंद्रियां नहीं जाएंगी तो कर्म नहीं होगा। और वास्तव में सदगुरु देश में कर्म नहीं होता है। सदगुरु देश तो सदगुरु देश है।
अब आप विचार करो, इस संसार में आकर के आप अपना कर्तव्य नहीं बूझा और जो है दुख सुख नहीं समझा, तो दुख सुख तो होता रहेगा। ये हंसा और हंसनी जो आपके मन के अनुकूल होता है तब तो आप खुश रहते हो, और जब मन के विरुद्ध हो जाता है तब आप दुखित हो जाते हो और अपने आप को और प्रभु को जो है कोसने लगते हो। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में कोई भी वस्तु जो है अस्थाई नहीं है, सब बदल जाएगी। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो कल था वो परसों नहीं रहेगा। तो हमारा एक ही कर्तव्य है, सद्गुरु का उपदेश लेकर के, ज्ञान लेकर के और चेतन मंडल में बैठे रहना, एकदम आनंद ही आनंद आएगा। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु जो है उसका ऋणी पूरा जगत है। सद्गुरु ऋणी जगाता है, ऋण कभी नहीं हो। सद्गुरु ऋणी जगाता है, ऋण कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। ये हंसा और हंसनी, देखो इस संसार में अभी जो है मुक्ति क्या है? ये हंसा और हंसनी, मुक्त होना क्या है? अब इस संसार में आपकी कोई भी मनोकामना नहीं रह जाए। यदि रह जाएगी तो फिर आपको इसी संसार में आना होगा, और इसे जब पार हो जाते हो, जब आपको यहाँ से कुछ लेना देना नहीं होता है और जो है फिर कोई कर्म भी नहीं होता, तो ये हंसा और हंसनी, इस शरीर में क्या चीज कितना है? आपके शरीर में जब पानी की कमी होने लगती है तब प्यास लगती है। इसका मतलब जो है कि जो है आपको प्यास का भी उधर लिखा हुआ है। ये हंसा और हंसनी, सबका लिखा हुआ है वहाँ पर जो है। वहाँ पर कोई जाति पाति नहीं है, कोई जाति बिरादरी नहीं चलता है। वहाँ तो चेतन सुख चलता है, और वो वाला सुख है जो बराबर रहता है, कभी बदलता नहीं है। ये हंसनी और हंसा, अभी अभी तो जो है आप इस संसार में आए। किसी का 20 साल, किसी का 30 साल, किसी का 50 साल, और किसी का 58 साल, और किसी का 60-62 भी होने वाला है। ये हंसा और हंसनी, आपका मन जो है संसार में है, इंद्रियां जो है संसार में लगी हुई हैं, इनको सारे को छोड़ना होगा, और तब जा कर के आपको सद्गुरु देश में रहना होगा। ये हंसा और हंसनी, जीती जी इसी देश को देखना है। कौन सा देश? तो जहाँ से आइलू हो, जहाँ से आइलू हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहाँ से आइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा। जहाँ से आइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा।
पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रन हो दिवसवा, जहवासी अइलू हो अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहवासी अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। हंसा और हंसनी, वह देश अमर है, वहाँ मृत्यु नहीं होता, वहाँ आदि अंत नहीं होता, कोई काम का शुरुआत नहीं होता, कोई वहाँ आपको काम करने के लिए बोलता ही नहीं। ये हंसा और हंसनी, यह जो देश है यहाँ सुख भी है दुख भी है। पूरा सुख सुख नहीं है, पूरा सुख सुख तो चेतन देश में है, सद्गुरु के देश में है। अभी आपका शरीर छूट जाएगा और फिर संसार में आ जाओगे, फिर संसार में माँ के गर्भ से बाहर आओगे। फिर ये दुनिया तो ऐसे ही रहेगी, जैसा अभी है वैसा ही कल भी था और वैसा ही परसों भी था। ये हंसा और हंसनी, अब जो है कभी थोड़ा देर खुशियाँ होती है और कभी देर तक खुशियाँ आती ही नहीं है। ये हंसा और हंसनी, लेकिन सद्गुरु में आनंद है वहाँ। सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, हेमति मंद सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। ये हंसा और हंसनी, तो मुक्त होने का मतलब क्या है कि फिर अब जब गए तो अब संसार में नहीं आना है, क्योंकि इसी संसार में अपार कष्ट है। यहाँ यह सुख भी है दुख भी है, लेकिन फिर भी दुख है यहाँ। ये हंसा और हंसनी, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी यही कहते हैं कि इस संसार में कष्ट है। और कष्ट किसको होता है? मन के द्वारा होता है। मन को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अभी अभी चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए। ये मन ही जो है बवाला और जो है लगाए रहता है। इसी को मार दिया जाए, इसी को आराम करने के लिए भेज दिया जाए। ये आराम कहाँ करेगा? इसका जगह क्या है? इसको कौन भेद बताएगा? ये हंसा और हंसनी वह सद्गुरु ही बताता है। 6,96,000 जो है दोहे हैं इसके लिए। अरे एक जीव पर 6,96,000 जो है शब्दवाणी जो है कबीर साहब ने बोला है। ये हंसा और हंसनी, यह बात जो है थोड़ी सीरियस है। इस संसार से आपको जाना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। तो अपने आप निकल जाए ना। जब तक हमको काल पकड़ेगा उसके पहले ही हम लोग जो है निकल जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, तभी जीवन बचेगा आपका। तो अब क्या करना है? इसी संसार में आपको यह लोक भी देखना है और इसी संसार में सद्गुरु मिलता है। सद्गुरु का उपदेश लेना है और उसके नियमानुकूल चलते रहना है। आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा।
और अभी अपना देश नहीं देखे, ये हंसा और हंसनी वह कभी आप देख नहीं पाएंगे। तो जो भी जो है इस संसार में आपको जो है सब कुछ समझ लेना है, बूझ लेना है, परख लेना है। तो कहाँ बूझोगे? ये हंसा और हंसनी गुरु के चरण जैसा इस संसार में कोई पवित्र स्थान नहीं है। गुरु के चरणों जैसा इस संसार में कोई सर्वोत्तम धाम नहीं है। गुरु के चरण जैसा अमृत नहीं है। गुरु के चरणों में अमृत है। गुरु के चरणों में ही नाम है। गुरु के चरणों में ही शब्द है। और बिना गुरु के चरण पाए आपका मुक्ति नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी मुक्ति का मतलब अपने देश को चले जाना, फिर दोबारा शरीर न धारण करना। अभी आप नहीं जाओगे तो फिर कब जाओगे? सदगुरु की तो महिमा है, सदगुरु चाहता है आप जो है जाओ। ये हंसा और हंसनी अपने आप को स्थिर होकर के और शांति दिमाग से सोचना है, तब जो है हम संसार को समझ पाएंगे। आपको चिल्लाने से कोई थोड़ी देर आराम तो होगा, लेकिन वह जो है मर्ज की दवा नहीं होगी। और मर्ज की दवा जो है सदगुरु दे देता है। ये हंसा और हंसनी जीव जो है अनेक जन्मों से यहाँ बुलाया हुआ है। जनमाया अनेक पारा सदगुरु मिले प्यारी। संचिता पुण्य जाबा हो जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो। दीना बेमाल उपदेश जी। ये हंसा और हंसनी आपको कुछ नहीं करना है। अरे गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, आपका सब काम ही हो जाएगा। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेला वेद वा पुराना। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जाब गुरु जी धरतिया परैले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जाबा गुरु जी धरतिया परैले हो। बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना,
हिंसा और हंसनी, तो फिर क्या करोगे आप जो है? तो गुरुदारी आव सदा हो जाला नीरमाला, पैठत ऊपर जे लग्याना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेला वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी, आपको सद्गुरु का आदेश पूरा पूरा बुझना है और इसी जन्म में बुझना है, आगे के लिए नहीं छोड़ना है। और जब आप बुझ जाओगे तब जो है आपकी जीवन यात्रा, स्वर्णिम यात्रा तभी चालू होगी। ये हिंसा और हंसनी, आपको इस संसार में सुख चाहिए, सुख इस संसार में नहीं है। सुख जो है केवल और केवल सद्गुरु चरणों में है। ये हिंसा और हंसनी, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए, सद्गुरु जानर। हिंसा और हंसनी, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए, सद्गुरु जानरी छा करे, सद्गुरु जानर छा करे, सर्वठा मजस आय। हिंसा और हंसनी, सद्गुरुजन जो है आपकी रक्षा करते हैं सभी ठाम पर, सभी स्थानों पर। तो अब आपको केवल जो है सद्गुरु द्वारा ये जन्म तो पक्का अपना देश देखने में लगाना है, तभी जो है अपना देश में जा पाओगे। अभी से बूझना होगा, अभी से वहाँ रहना होगा और रहते रहते आदत डालनी होगी। और जब आदत हो जाएगा तब आप अपने देश में रहोगे। ये हिंसा और हंसनी, आपका देश तो आनंद का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का भंडार है। ये हिंसा और हंसनी ऐसा इस संसार में नहीं है। इस संसार में तो वही सांसारिक सुख है, लेकिन सद्गुरु में जो है चेतन सुख है, वो बराबर है, कभी खत्म नहीं होगा। ये हिंसा और हंसनी, लेकिन जो जड़ चीज़ें हैं वह नाशवान हैं, वो बदल जाते हैं। लेकिन सद्गुरु का जो ज्ञान है, वह ज्ञान कभी जो है मिटता नहीं है, कभी बदलता नहीं है, उसको सद्गुरु ही लखाता है। ये हिंसा और हंसनी, सद्गुरु आपका अति प्रिय है। इस संसार में सबसे प्रिय जो है सद्गुरु होता है, क्योंकि आप चेतन देश में उसके साथी हैं। ये हिंसा और हंसनी, जीवन जो है सुखमय हो, कभी दुख ना आए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये हिंसा और हंसनी जो है गायत्री मंत्र का जाप करने से भी सब जो है आपका दोष दुर्गुण जो है समाप्त हो जाता है और आप इसी संसार में रहते हुए अपना देश को बूझना है, जहाँ जाने से कोई नहीं आता है। ये हिंसा और हंसनी, आपका देश सद्गुरु चरणों में है, बराबर है, जुगों जुगों से है, अभी भी है और आने वाले जुगों जुगों में भी ऐसे ही रहेगा। ये हिंसा और हंसनी सद्गुरु के पास ही तो है, इसीलिए सद्गुरु के चरणों की साधना किया जाता है। ये हिंसा और हंसनी
यह जो विद्या है सदगुरु की विद्या है। और आपने धीरे धीरे सीखते सीखते आप सही हो जाना है। अहिंसा सही होने का मतलब क्या है? गुरु का देश कहाँ है, कहाँ रखने से उसकी जो है आनंद मिलेगा। अहिंसा और हंसनी, वह सदगुरु जो है धन्य है। धन्य सादा गुरु धानी धान्य है। धन्य सादा गुरु धानी धान्य है। मिले दान सोई हंस। धन्य सादा गुरु धानी धान्य है। मिले दान हो सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धन्य सदा गुरु धानी धान्य है। मिले दान जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। अहिंसा और हंसनी बिना गुरु की आप जो है यह भवसागर, यह संसार जो है भवसागर है। यहाँ से बिना सदगुरु के साधना की भक्ति की आप बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए सदगुरु को बराबर साथ रखना है। सदगुरु आपका जो है आगमन है। सदगुरु आपका जो है जीवन साथी है। सदगुरु आपका जो है सब कुछ है। अहिंसा और हंसनी सदगुरु को कभी नहीं भूलना, बराबर उसे याद करते रहना। जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम। चलत फिरत रह नाम में, करत धरत रह नाम। अहिंसा और हंसनी, यह जो संसार जो है दुखमय है, हमें सुखमय चेतन देश में जाना है। इसीलिए सदगुरु चाहिए, पल पल चाहिए, हर पल चाहिए। क्योंकि सदगुरु ही जो है उस ज्ञान को दे देता है, आपको बोध करा देता है। फिर तो आपको जानकारी हो गई तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे। अहिंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरु भगवान।